hello all of you. Welcome in NIOS with Richa Kataria. And we are going to have a new chapter. This is the issue of debentures. यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आने से पहले होल्ड हो जाते हैं. डिबेंचर्स का नाम कई बार आ चुका है. जब से अकाउंट्स पढ़ रहे हैं डिबेंचर्स 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 रिपीटेडली आ रहे हैं. अब बात आती है व्हाट डू यू मीन बाय दिस. बिफोर गोइंग ओवर देयर वी वुड लाइक टू डिस्कस ओवर हियर. एक कंपनी को पैसे चाहिए. ये जो कंपनी होती है, वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक लिमिटेड कंपनी. जब भी हम लोग एक कंपनी वर्ड यूज़ करें द थिंक अबाउट वी आर टॉकिंग अबाउट अ पब्लिक कंपनी. कंपनी को पैसे चाहिए. कंपनी दो तरीके से पैसे मांगता है, या तो ओनर्स फंड या फिर बोरोड फंड. आपने बिजनेस में भी ये चीज़ पढ़ी होगी. मैम इज टीचिंग यू द बिजनेस एंड डेफिनेटली शी जस्ट टॉट यू कि कंपनी को किस तरह से पैसे चाहिए होते हैं. कंपनी को दो तरीका होता है कंपनी के पास पैसे का. मैंने कई बार ये तरीके आपको बताए हैं. पहला ओनर्स फंड, सेकेंड इज़ अ बोरोड फंड. जो बोरोड फंड होता है वो डिबेंचर्स होता है, लॉन्ग टर्म होते हैं. डिबेंचर होल्डर्स हमारे क्रेडिटर्स होते हैं. जब मैं कुछ बोलती हूँ आप लोग एक एक चीज़ पर ज़रा फोकस किया करो. डिबेंचर होल्डर जो डिबेंचर लेंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे, डिबेंचर होल्डर्स कहलाएंगे. जो थ्योरी में आज आपको पढ़ाऊंगी वो आपकी बिजनेस में भी असिस्ट करेगा. तो इसलिए थोड़ा फोकस हो जाना. अकाउंट्स एज वेल एज बिजनेस भी कवर होता जाएगा. और जब मैम पढ़ाएंगी या मैम पढ़ा चुकी होंगी तो आपका ये रिवीजन हो जाएगा. ठीक है. तो डिबेंचर्स क्या होते हैं. डिबेंचर कंपनी की एक बोरोड फंड होती है और कुछ नहीं होती है. सपोज दैट कोई भी एक कागज हो, कोई भी, ठीक है, आई एम टेकिंग एन एग्जाम्पल विद द पेपर. मैंने ये आपको पेपर दिया. ये पेपर आपको लिखा हुआ है इस पेपर में कि आप हमारे डिबेंचर होल्डर हो. मैंने आपसे लोन ले रखा है, इतने % पे ले रखा है, इतने दिनों में आपका पैसा वापस करेंगे. जितनी टर्म एंड कंडीशन है सब किस में, उस पेपर में लिखी है. और ये पेपर एविडेंस का काम कर रहा है. तो ये क्या कहलाएगा, डिबेंचर कहलाएगा. अब डिबेंचर क्या है. अ डिबेंचर इज़ अ यूनिट ऑफ लोन अमाउंट. डिबेंचर एक लोन का तरीका है जो कि कंपनी पब्लिक से लोन के रूप में लेती है. दिस इज़ द यूनिट ऑफ लोन अमाउंट. व्हेन अ कंपनी इंटेंड्स टू रेज द लोन अमाउंट फ्रॉम द पब्लिक. जब कंपनी चाहती है, अ कंपनी इंटेंड्स चाहती है टू रेज द लोन अमाउंट फ्रॉम पब्लिक, इट इश्यूज डिबेंचर. जब कंपनी ना अपने लोन के रूप में पैसे पब्लिक से चाहती तो अपने क्या इशू करती, डिबेंचर्स, जिसको इंटरेस्ट होगा. हमने आपसे कहा हमें लोन चाहिए, आपको एक पेपर दिया गया. आपको अगर लगता है कि आप हमें लोन देना चाहिए तो आप दोगे, नहीं देना चाहिए तो नहीं दोगे. तो हम लोग आपसे एक ऑफ़र कर रहे हैं कि आप हमें लोन दे देंगे, जिसके बदले हम आपको एक पेपर इशू करेंगे. दिस इज़ द डिबेंचर. वो एक एविडेंस होगा कि आपने हमें लोन दे रखा है. उसके बदले हम आपको इंटरेस्ट देते हैं. डिबेंचर्स के बदले क्या मिलता है, एक इंटरेस्ट मिलता है. डिबेंचर के आगे एक रेट लगा होता है और उस रेट का मतलब होता है इंटरेस्ट. चाहे तो प्रॉफिट हो चाहे तो ना हो. बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, डज नॉट मीन इंटरेस्ट डिबेंचर होल्डर को देना ही देना है. तो ये क्या है, अ पर्सन होल्डिंग डिबेंचर. जो पर्सन होल्ड करता है डिबेंचर. आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज डिबेंचर होल्डर. तो क्या है, अ पर्सन हु होल्ड्स द डिबेंचर. वो क्या है, डिबेंचर होल्डर है. अ पर्सन होल्डिंग डिबेंचर ऑफ अ डिबेंचर्स इन कॉल्ड द डिबेंचर होल्डर. ठीक है. अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट. अगर कोई पूछता है व्हाट इज अ डिबेंचर तो यहाँ पर आ जाइएगा क्या होता है. अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट. डिबेंचर इज नथिंग बट अ डॉक्यूमेंट. डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय अंडर द सील ऑफ द कंपनी. कंपनी के स्टाफ के अकॉर्डिंग ये क्या होता है, इशू होता है. इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लोन रिसीव्ड बाय द कंपनी इक्वल टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द डिबेंचर्स. बस यहाँ से स्टार्ट करिएगा और यहाँ पे आकर रुक जाइएगा. अ डिबेंचर इज़ अ डॉक्यूमेंट. एक कंपनी का डॉक्यूमेंट होता है जो कि इशूड होता है अंडर द सील ऑफ द कंपनी. ये एक्नॉलेजमेंट फॉर्म होता है. एक्नॉलेजमेंट प्रूफ होता है कि आपसे हमने पैसा उधार ले रखा है. एक्नॉलेजमेंट है किसकी, एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लोन रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द पब्लिक. राइट. इट बियर्स अ डेट ऑफ रिडम्पशन एंड रेट. इसके ऊपर लिखा होता है कि हम इसकी पेमेंट वापस कब करेंगे, आपका रिडम्पशन कम करेंगे, रेट क्या देंगे और क्या तरीका होगा हमारे आपके पैसे पे करने का. आपसे मैंने 2 लाख रुपए उधार लिए.
कि जो 2 लाख रुपया उधार लिया उसके बदले मैंने आपको अपना डिबेंचर इशू किया है, उसमें ये प्रूफ हो रहा है कि मैंने आपसे 2 लाख रुपये उधार लिए हैं, उसके बदले हम आपको पैसा 4% देंगे ही देंगे, तो 4% द रेट, और किस वे में पैसा पे करेंगे ये। और डिबेंचर होल्डर क्या कहलाते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। क्या होते हैं? कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। अब सिंपल जो जो चीज़ें अंडरलाइन करी जाएंगी उसको आप लोग लिखते चलना, ठीक है। आपका चैप्टर देख लो, ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 30 है, फर्स्ट लेक्चर है, इशू ऑफ डिबेंचर्स को ओपन कर लो। सेकंड बुक में लास्ट चैप्टर मिलेगा, सेकंड लास्ट है, ठीक है, उसे ओपन कर लो। और जब जब अंडरलाइन हम करते हैं तो आप भी अपनी बुक में उसी के साथ साथ अंडरलाइन करते चला करो, ठीक है। तो अभी हम लोग ने क्या किया कि डिबेंचर क्या होता है, आपने यहाँ से करना है। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। इट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ द लोन रिसीव्ड बाय द कंपनी। इज इट क्लियर? फिर उसके बाद कहाँ से करना है? यहाँ से करना है, इसको छोड़ दीजिएगा। इट बियर्स द डेट ऑफ रिडम्पशन, इसमें क्या होता है? कब आपके पैसे पेमेंट करेंगे हम वापस, रेट क्या होगा और वे ऑफ पेमेंट क्या होगा, मोड क्या होगा। अ डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। यहाँ तक आपको करना है, ठीक है। इसमें से अगर MCQs बनेंगे, यू कैन राइट द MCQs एज वेल। एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 12, अब यहाँ पे कंपनी एक्ट सेक्शन आ गया, सेक्शन 2 सबसेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट अब अमेंड हो चुका है 2013, लेकिन अभी आपको कौन सा फॉलो कर रहे हो? 1956। डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर ये कहता है, एक्ट कहता है ऐसा कि डिबेंचर क्या है? डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर्स, स्टॉक, बॉन्ड, एनी अदर सिक्योरिटी। डिबेंचर तो है ही है, डिबेंचर, स्टॉक, बॉन्ड एंड एनी अदर सिक्योरिटी ऑफ द कंपनी वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज असेट्स और नॉट, चाहे उसके बदले में कंपनी के असेट्स गिरवी रखी गई हो, चाहे तो ना रखा गया हो। सिंपली ये फॉर अंडरस्टैंडिंग है, बट आपको यहाँ से यहाँ तक करना है, दैट्स इट, राइट। अब आते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आप बुक खोल लो हमारे साथ, बुक में आपका एक चार्ट दे रखा है, वही चार्ट ये है। अब इसी चार्ट को मैं आपको समझाऊंगी, ठीक है, और 1 बाय 1 उसमें पूरा एक्सप्लेनेशन है। जब मैं आपको समझा चुकूंगी तो आप 1 बाय 1 उसके एक्सप्लेनेशंस को पढ़ना, और अगर आपको नहीं समझ आएगा तो एंड में जो नंबर गिवन होता है, हर लेक्चर के एंड में आपको नंबर दिया जा रहा है और बार बार रिपीटेडली बोला जा रहा है, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कॉल अस। इफ़ यू हैव, ऐसा नहीं कि नहीं है तब भी कॉल अस, नहीं, इफ़ यू हैव, राइट। तो चलो देखते हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स क्या होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के बेसिस पे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड होते हैं। अब बताती हूँ सिक्योर्ड क्या होता है और अनसिक्योर्ड क्या होता है। ये फर्स्ट और सेकंड छोड़ करके हमें सिर्फ क्या पढ़ना है? सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल, आई वॉज टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ ₹2 लाख, मैंने आपसे 2 लाख रुपया उधार लिया है, कंपनी, मैंने आपसे 2 लाख रुपये उधार लिए और आपको बोला कि अगर मैं आपकी पैसे की पेमेंट नहीं करूँगी तो आप ये मेरी ले लेना, ये टीवी, और आप इसको जाकर इस बोर्ड को बेच आना, ठीक। आपने, अगर मैं आपके पैसे पे नहीं करूँगी तो आप ये डिजिटल बोर्ड को लोगे और इसको बेच करके पैसा अपना रिकवर कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। तो इसका मतलब सिक्योर्ड और मॉर्टगेज नाम से आप पूरी तरीके से क्या हो? सिक्योर्ड हो। अगर हम आपके पैसे नहीं पे करेंगे, यू हैव द राइट ओवर इट कि आप इसको बेच करके पैसा वसूल कर सकते हो। जिन डिवेंचर होल्डर्स के ऊपर हम लोग ये कहते हैं कि आप सिक्योर हो, कंपनी के असेट्स पे आपका अधिकार है, अगर हम आपके पैसे नहीं पे करेंगे आप कंपनी के असेट्स को बेच करके पैसे रिकवर कर सकते हो, तो वो क्या कहलाते हैं? सिक्योर्ड। उसी के अगेंस्ट अनसिक्योर्ड, जिनमें कोई भी कंपनी के असेट्स का चार्ज नहीं है, आपने सिर्फ उधार दे रखा है, हमने ले रखा है, अगर आपने पैसे, अगर मैं नहीं पे कर पा रही हूँ तो यू कैन क्लेम ऑन मी, आप स्यू कर सकते हो, आप केस कर सकते हो, बट आप किसी भी असेट्स को हमारी कंपनी की बेच करके पैसा रिकवर नहीं करोगे, तो आप क्या हो? अनसिक्योर्ड हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिबेंचर, दिस इज द सिक्योर्ड, जिसको मॉर्टगेज भी कहते हैं, दूसरा कौन है? अनसिक्योर्ड। नेक्स्ट पे चलते हैं, रिडम्पशन। रिडम्पशन का मतलब होता है पेमेंट बेसिस पे। रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल। रिडीमेबल, कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी आकर के पैसा हम वापस कर देंगे, दिस इज़ द रिडीमेबल। और जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं हो जाती है और टर्म एंड कंडीशंस होती है सम ईयर तक में,
तब तक हम आपका पैसा क्या नहीं करेंगे, रिडीम नहीं करेंगे, राइट। रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड और बेयरर, मुझे आपने, एक बच्चे का नाम है अभिषेक, उस बच्चे ने मुझे उधार दिया, उसका नाम उस डिबेंचर्स के पेपर पे लिखा हुआ है, तो वो रजिस्टर्ड है। क्या है वो, रजिस्टर्ड है, और कोई इंटरेस्ट उसका नहीं लेगा, वही बंदा लेगा। उसी तरह बेयरर कौन होता है, उसका नाम नहीं है, रजिस्टर्ड, कोई भी बंदे के पास है, अभिषेक, अर्चना, वॉट एवर द नेम में भी, जो भी लेकर के आएगा डिबेंचर, उसको हम इंटरेस्ट दे देंगे। जिसका रजिस्ट्रेट पे नाम नहीं होता वो कौन है, बेयरर है। कन्वर्टेबिलिटी के बेसिस पे कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल, ये सारी चीज़ें बिजनेस में भी पढ़ी होंगी आपने। कन्वर्टेबल वो होते हैं जिनको अथॉरिटी होती है, जिनको अधिकार दिया जाता है, जिनको ऑप्शन दिया जाता है कि आप हमारे डिबेंचर होल्डर्स हो, अगर आप चाहो तो हमारे शेयर होल्डर भी बन सकते हो, तो बन सकते हो, आपको कन्वर्टेबल का राइट दिया गया। और नॉन कन्वर्टेबल, आप डिबेंचर होल्डर हो, डिबेंचर होल्डर रहोगे, तो वो कौन है, नॉन कन्वर्टेबल है। दीज आर द एंड प्रायोरिटी फर्स्ट एंड सेकेंड का बेसिस क्या है कि पहले किसको पे करेंगे, बाद में किसको पे करेंगे, ड्यू टू आपको सिक्योर्ड एंड सिक्योर्ड, रिडीमेबल, नॉन रिडीमेबल, रजिस्टर्ड और बेयरर, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल पे फोकस करना है, ठीक है। अब डिबेंचर्स के आगे मैंने आपको बताया एक रेट लगा होता है, क्या लगा होता है, रेट लगा होता है। उस रेट का मतलब होता है कि उतने ही परसेंट से इनको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। जैसे शेयर होल्डर को हम क्या देते हैं, शेयर होल्डर को क्या देते हो, शेयर होल्डर को डिविडेंड देते हैं। डिविडेंड पार्ट होता है किसका, प्रॉफिट का, प्रॉफिट होगा तो देंगे, नहीं होगा तो नहीं देंगे। उसी तरह डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है, इधर द प्रॉफिट और नॉट, चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको इंटरेस्ट उनको देना ही पड़ेगा, राइट। शेयर होल्डर आपके कौन होते हैं, ओनर ऑफ द कंपनी, जबकि डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। इशू ऑफ डिबेंचर्स, अब जैसे इशू ऑफ शेयर्स थे वैसे इशू ऑफ डिबेंचर्स, हम इशू ऑफ डिबेंचर जब करते हैं, हम कई तरीका होता है जो हम इशू कर सकते हैं। फर्स्ट है डिबेंचर इशूड फॉर कैश, हमें पैसे चाहिए, हमने अपने डिबेंचर्स को इशू किया और हमें क्या मांग लिया, कैश मांग लिया। या फिर इशू ऑफ डिबेंचर्स इज अदर देन कैश, या फिर अदर देन कैश, कैश नहीं चाहिए हमें, आप असेट्स दे दो और आप हमारे डिबेंचर्स को ले लो, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, अब हमारे डिबेंचर्स को ले लो, ठीक। ऑप्शन नंबर 2 कि आप क्या करते हो, ये डिजिटल बोर्ड आप बेचते ही हो, आप एक काम करो, हमें एक ये बोर्ड दे दो, आप हमारे डिबेंचर्स ले लो। फिर क्या है, डिबेंचर इशू फॉर द कोलेटरल सिक्योरिटीज, ये थर्ड हो गया। तो यहाँ पे 3 तरीके हैं, डिबेंचर्स को 3 तरीक़ों से इशू किया जा सकता है, फॉर द सेक ऑफ 3 रीजंस, फॉर कैश, अदर देन कैश और कोलेटरल सिक्योरिटीज़। तो हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे किसका, कैश के लिए इशू करना। जैसे शेयर्स को एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट कर रहे थे, वैसे ही डिबेंचर्स को भी एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट कर सकते हैं। अभी हम लोग 1 बाय 1 चीज़ों को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू रीड दिस वन, आपका क्या है, डिबेंचर इशू हो रहा है फॉर कैश, ठीक है। अब कैश के लिए इशू सेम टू सेम शेयर्स, 2 कॉपी शेयर्स है, लेकिन बस एक जगह चेंज है, शेयर कैपिटल की जगह पे डिबेंचर्स लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन करते हुए आई होप कि ये समझ आएगा। अभी तक समझ आ गया है, अगर नहीं आए हैं पॉज करके बैक चले जाओ, समझ करके फिर उसमें आना, क्योंकि डिबेंचर्स की थ्योरीज इज इम्पॉर्टेंट है। डिबेंचर होल्डर हमारे क्रेडिटर्स होते हैं, उनको वोटिंग राइट नहीं होता है, वो हमारी लाइबिलिटीज़ होते हैं, उनके आगे एक रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा होता है, क्योंकि उन्हें हमें रेट देना होता है, इंटरेस्ट, चाहे पैसे हों चाहे ना हो, यू हैव टू पे देम द इंटरेस्ट, राइट। तो अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं, एक शाइनिंग इंडिया कंपनी है जिन्होंने 5000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, डिबेंचर के आगे ये रेट लगा है, मैंने आपको बताया था। इस रेट का मतलब होता है इस रेट से हम इनको इंटरेस्ट देंगे ही देंगे। तो दिस इज़ नथिंग बट अ रेट, इट्स लाइक अ नेम ऑफ अ डिबेंचर। कितने का एक डिबेंचर है, 100 रुपीज़ का एक डिबेंचर है, पैसे के लिए कर रहे हैं, फॉर द सेक ऑफ कैश, नॉट फॉर अदर देन कैश। अभी हम लोगों ने देखा कितने रीजंस होते हैं, देयर आर 3 रीजन वी मे इशू द डिबेंचर। सो फर्स्ट इज व्हाट, फॉर कैश। वी आर गोइंग टू रीड व्हाट अबाउट कैश। तो 20 रुपये इन्होंने एप्लीकेशन में मांगे, 30 रुपीज़ अलॉटमेंट में और 50 रुपीज़ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। सारे डिबेंचर होल्डर ने पैसा दे दिया, नथिंग हैज़ हैपेंड।
कि कुछ गड़बड़ हुई हो, राइट। एप्लीकेशन से पैसा आया, पैसा आ रहा है, आने वाली चीज़ को डेबिट कर दिया, बैंक अकाउंट डेबिट। 8% डिवेंचर का नाम है, किससे आया है? एप्लीकेशन से आया है, ठीक है। रेट ऑफ डिवेंचर क्या है आपका एप्लीकेशन का? 20। तो 5,000 डिवेंचर्स हैं एट द रेट ऑफ 20, इट्स 1 लाख रुपीज़, दैट इज़ वाई 1 लाख हैज़ कम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स एप्लीकेशन। अब इस डिवेंचर एप्लीकेशन को हमने किस में ट्रांसफ़र करना है? डिवेंचर्स में। तो 8% डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। अभी तक हम ये क्या करते हैं शेयर्स के साथ? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे थे। अब ये शेयर की एप्लीकेशन था, यानी किसकी एप्लीकेशन है? डिवेंचर की। तो जिसकी एप्लीकेशन है उसका नाम आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब डिवेंचर एप्लीकेशन को किस में ट्रांसफ़र कर दिया? डिवेंचर्स में, राइट। अब किसकी चांस आएगी? अलॉटमेंट की आएगी। अलॉटमेंट का रेट कितना? 30 रुपीज़ का है। तो 5 3 1,50,000। तो पैसा पहले ड्यू होगा अलॉटमेंट का, फिर रिसीव होगा, जैसे कि शेयर्स में करते आ रहे हैं। ये ड्यू की एंट्री, फिर रिसीव की एंट्री। फिर 50 रुपीज़ किस में ले रहे थे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 2,50,000 ड्यू हुए और उसके बाद क्या हो जाएंगे? रिसीव हो जाएंगे। दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन विच मे नॉट बी आज इन योर पेपर, बट यू मस्ट नो कि कैश के लिए कैसे इशू करते हैं। जैसे शेयर्स इशू करते हैं एज इट इज, ये आपके डिवेंचर्स इशू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को एक एक करके लगाते चलिए साथ में, तो इजी लगेगा। लेकिन हाँ, अगर स्किप कर दोगे तो वो जो इजी भी चीज़ें वो भी टफ हो जाएंगी। तो डिवेंचर्स की थ्योरी इस लेक्चर में मेन आपको डिवेंचर्स की थ्योरी करनी है। तो डिवेंचर्स की थ्योरी आपकी कंप्लीट हो गई है। मैंने अभी बताया कि आपकी बुक में लास्ट चैप्टर में इशू ऑफ डिवेंचर्स है, सेकेंड बुकलेट में। जस्ट ओपन योर बुक एंड स्टार्ट रीडिंग दैट। अभी डिवेंचर्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी। तो उसको कर लो और एक क्वेश्चन है ये कर लीजिए। आगे के क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन कीप सॉल्विंग। थैंक यू सो मच।